हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और मैथ में पढ़ाएंगे सांख्यिकी। मैथ में पढ़ाएंगे क्या चीज? सांख्यिकी। और देख लीजिए, हर एक सवाल आपको एग्जाम में पूछा हुआ सवाल मिलेगा और ये सवाल देख लीजिए कितना खतरनाक है। अगर इसका बारीकी पता नहीं है ना तो फिर याद रख लीजिए एग्जाम हॉल में सवाल बना करके नहीं आएगा। हर एक सवाल रेलवे में पूछा गया सवाल होगा और ये सवाल जो है ना रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल है। सुनिए सवाल को कैसे बनाएगा। ऐसा नहीं कि रेलवे का पूछा हुआ सवाल और किसी दूसरा एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एसएससी सीजीएल में भी आ सकता, सीएचएल में भी आ सकता, एमटीएस में भी आ सकता, सीपीओ में भी आ सकता, बिहार पुलिस में भी आ सकता, यूपी पुलिस में भी आ सकता, झारखंड पुलिस में भी आ सकता, बिहार एसएससी में भी आ सकता, कहीं भी एलपी में भी आ सकता, टेक्नीशियन में भी आ सकता, ग्रुप डी में भी आ सकता, कहीं भी सवाल आ सकता। ऐसा नहीं कि आरआरबी जेई की पूछा हुआ सवाल और किसी दूसरा एग्जाम में नहीं आएगा, ये भ्रम में आप लोग नहीं रहिएगा। सुनिए, बोला यदि किसी संख्या का घन 153 के स्क्वायर से घटाने पर परिणाम जो है ना 1457 प्राप्त होता है। परिणाम कितने प्राप्त होता है? 1457। भाषा पकड़िए अन्यथा सवाल नहीं बना पाइएगा। बोला कि यदि किसी संख्या का घन 153 के स्क्वायर से घटाने पर, कितने के स्क्वायर से घटाने पर? बोला कि 153 के स्क्वायर से घटाने पर परिणाम जो है ना 1457 प्राप्त होता है। तो बोला कि संख्या ज्ञात करिए। कितना? सवाल का भाषा भी समझ में नहीं आया ना? नहीं। बोला यदि किसी संख्या का घन, क्या आपको संख्या पता है? संख्या आपको पता है? नहीं। कहिएगा सर संख्या पता नहीं है, लेकिन इतना बात तो पता चल गया कि बोला यदि किसी संख्या का घन 153 के स्क्वायर से घटाने पर, किसी संख्या का घन जो होगा ना उसको अगर 153 के स्क्वायर से घटा देंगे तो घटाने पर जो परिणाम मिलेगा ना वह 1457 प्राप्त होगा। तो जरा बताइए ना वो संख्या क्या होगा? वो संख्या ना आपसे पूछा है तो बताइए, क्या नहीं लगा सकते इसका? हाँ लगा सकते आराम से। सुनिए, बोला किसी संख्या का घन 153 से घटाने पर, वो संख्या क्या पता नहीं है, मान लेते वो संख्या कौन है? मान लेते वो संख्या x है। x है ना। 153 के स्क्वायर से घटाने पर, तो 153 के स्क्वायर से घटाने पर किसी संख्या का घन, संख्या तो माने x, इसका घन करिएगा तो क्यूब करिए। घटाने पर जो प्राप्त परिणाम होगा ना वह 1457 होगा। कितना होगा? 1457। बस सवाल में इतना ही दम था। इसके बाद सवाल में जरा सा भी दम आपको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद सवाल को आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। कहिएगा सर ये कैसे सोल्व करेंगे? सुनिए, इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 153 का स्क्वायर करना पड़ेगा। किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जो है ना 153 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 153 का स्क्वायर करने के बाद ही आप इस सवाल को बना सकते हैं, अन्यथा इस सवाल को आप नहीं बना सकते। 153 का स्क्वायर करिए। तो 153 का स्क्वायर जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप 153 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो 153 का स्क्वायर कितना होगा? 153 का स्क्वायर होगा 23,409। कितना होगा? 23,409 होगा। किसका? 153 का स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एक्स क्यूब है तो लिखेंगे एक्स क्यूब, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 1457 है तो लिख देंगे 1457। कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या आप लोग, इसको या इसको यही रहने दीजिए, एक्स क्यूब को यही रहने दीजिए और नहीं तो एक्स क्यूब को दूसरे साइड भेज दीजिए, इसी को यहां रहने दीजिए। 23,409 को यहां रहने दीजिए। किसको रहने दीजिएगा? 23,409 को यही रहने दीजिए। बाकी बात इसको उधर ले चले जाइए। इसको क्या करिएगा? दूसरे साइड लेके चले जाइएगा। किसको? इसी को दूसरे साइड लेके चले जाइए। इसको दूसरे साइड लेके इसको रहने दीजिए। 23,409 है तो 23,409 को रहने दीजिए। इधर है 1457 प्लस में, अब बराबर की दूसरा साइड आएगा तो किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा। तो करिएगा 1457 जो है ना ये माइनस में आएगा। बताइए, इधर है एक्स क्यूब माइनस में, अब बराबर की दूसरा साइड जाएगा तो एक्स क्यूब किसमें जाएगा? प्लस में जाएगा। प्लस में अब करिए क्या? 23,409 में से 1457 को घटा दीजिए। 23,409 में से किसको घटा दीजिएगा? 1457 को घटा दीजिए। घटाइए, 9 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2। अब यहां पर कितना? 10 में से 5 घटेगा, कितना बचा? 5 बचा। 5। अब करिए क्या यहां पर? बताइए 3, तो 3 में से तो 4 घटेगा नहीं। पैसा लीजिए, कितना होगा? 13 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9। यहां पर कितना बचा? यहां पे कितना बचा? यहां पे बचा 2 तो लिख दीजिए 2, और यहां पे कितना बचा? 2 तो लिख दीजिए 2। कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, बताइए 9 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 2। अब 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 5। 13 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 9। अब 2 का 2 और 2 का 2 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। कितना हुआ? 22,952।
22,952, इधर कितना आया एक्स क्यूब आया। यहां तक किसी को समस्या है तो बता सकते हैं, यहां तक अगर किसी को समस्या है तो फिर बोल सकते हैं कि यहां तक एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हाँ एक जो बाकी है इसको भी ना घटाइएगा, इसको कहां घटाए, एक ही होगा, 2 में से घटेगा एक ही होगा, इसको तो छोड़ दिए थे, तो 21,952 हुआ। अब करिए क्या पता, ये दिमाग जरा यहाँ पे लगाइए कि 21,952 जो है ना, अगर आपको क्यूब याद हो तो आप आराम से सवाल अटेम्प्ट ले सकते हैं, अन्यथा आपको निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई आपके पास रास्ता है नहीं। इधर से क्यूब हटा दीजिए तो इधर पर ऐसे चला दीजिएगा, ऐसे या तो कर दीजिए तोड़ दीजिए, इधर से जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बराबर कितना 21,952 है, 21,952 किए यानी एक्स यही रहने दीजिए, एस क्यूब हटाइएगा तो इधर वाला संख्या पर जो है ना ऐसे कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दीजिए और भर दिन तोड़ करके आंसर लाते रहिए। अगर इसका क्यूब आपको पता नहीं है तो सुनिए, ये कितना का क्यूब होगा, 28 का होगा, तो 28 का क्यूब कर दीजिए और इधर क्या होगा एक्स क्यूब होगा। बताइए क्यूब से क्यूब कटा यानी यहाँ पर बचा 28, उधर बचा क्या चीज एक्स, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। एक्स बराबर कितना आया 28, बोला कि वह संख्या ज्ञात करिए, तो संख्या कितना आया 28, ऑप्शन नंबर सी में आपके सवाल का जवाब है। और सवाल आरआरबी जेईई 24/5/2019 में पूछा गया सवाल है, यानी आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल है, किसमें पूछा गया, आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल है, आरआरबी जेईई में 24/5/2019 में पूछा गया सवाल है। सवाल का जवाब हुआ कौन, ऑप्शन नंबर सी। अगर मान के चलिए इसका बारीकी पता नहीं तो क्या सवाल आप हिला पाइएगा, नहीं हिला पाइएगा, कहिएगा सर एग्जाम हॉल में इतना समय थोड़ी रहता है जो एग्जाम हॉल में बनाएंगे इतना भयानक सवाल, और इतना टाइम देंगे तो एग्जाम हॉल में तो नहीं बना पाएंगे। सुनिए ना, बिना पेन पेपर का सवाल अटेम्प्ट ले सकते, इतना लिखने का जरूरत नहीं था। बताइए जो नया स्टूडेंट होगा उसको अगर इतना बारीकी ना बताया जाए तो बताइए सवाल छोड़ करके भाग नहीं जाएगा, भागेगा कि नहीं भागा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, क्योंकि अगर ट्रिक आप भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट ही काम जाएगा एग्जाम हॉल में, आप सवाल नहीं बना पाइएगा। सुनिए इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सवाल का भाषा पढ़िए और जवाब दे दीजिए। बोला यदि किसी संख्या का घन 153 के स्क्वायर से घटाने पर परिणाम जो है ना 1457 प्राप्त होता। यदि किसी संख्या का घन न बोला, यदि किसी संख्या का घन को 153 के स्क्वायर से घटाने पर, तो किसी संख्या का घन है, पता नहीं है कौन संख्या, मान लेते हैं वह संख्या कौन है एक्स, 153 के स्क्वायर से घटाने पर, तो 153 के स्क्वायर से घटा देंगे तो घटा देंगे, घन घटाएंगे तो घन घटा दिए, कितना प्राप्त होगा 1457, तो 1457 कर दिए। 153 का स्क्वायर होता 23,409, 153 का स्क्वायर 23,409 होता। बताइए इसका क्यूब बोला तो एक्स क्यूब कर दिया, संख्या का घन बोला था घन कर दिए, 1457 प्राप्त, इसको क्या किया इधर कर दिए, इतना लिखने का जरूरत नहीं, इसको फटाफट इधर करिए, इसको ले जाए, अरे 23,409 में से 1457 घटा दीजिए, कितना होगा 21,952 होगा। इधर एक्स को इधर से क्यूब हटेगा, उधर वाला पर ऐसे करिएगा, ऐसे कर दीजिए, 21,952 को तोड़िएगा ना तो 28 होगा, किसका क्यूब 28 का, तो इधर x क्यूब, इधर 28 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कटा यानी 3 से 3 कटा, पावर से पावर कट गया ना, यहाँ पे x बचा, उधर 28 बचा, नहीं x का वैल्यू कितना निकल का है 28, और सवाल का जवाब हुआ कौन, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये 2 नंबर के सवाल पर आप लोग एक बार हाथ डालिए और 2 नंबर का सवाल देख लीजिए कितना खतरनाक है। हाँ, 1 नंबर सवाल का जवाब तो हो गया, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो साइड हो जाते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 नंबर के सवाल को आप लोग बनाइए, देख लीजिए 2 नंबर सवाल में कितना दम है। हाँ, लगा लीजिए जोड़, एक बार पहले वीडियो को रोक दीजिए, पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद 2 नंबर सवाल पर एक बार आप लोग खुद से हाथ लगाइए, उसके बाद तो सवाल को तो बनाएंगे ही ना। हाँ, पहले एक बार आप लोग तो हाथ लगाइए, एक आप लोग पहले इस सवाल को हाथ लगाइए। 2 नंबर सवाल देखते हैं कितना स्टूडेंट सवाल का जवाब ले पाते हैं। और ये भी सवाल आरआरबी जेईई 26/6/2019 में, यानी ये 5 तारीख को पूछा गया, और मतलब ये 24 तारीख को पूछा गया, और ये 26 तारीख को, ये 5वां महीना में पूछा गया और ये 6ठा महीना में, दोनों 2019 में पूछा गया सवाल है। ये पूछा गया 3rd शिफ्ट में और ये 2nd शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, ये 2nd शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सुनिए 2 नंबर सवाल का भाषा, बोला कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तो बोला कि तीसरी पूर्णांक ज्ञात करिए। कौन सा पूर्णांक पूछा, तीसरी। कहिएगा सर सवाल से पहला ही ना पढ़ रहा है। हाँ, सवाल से पहला कहां से पढ़ेगा, एक ही बार पढ़िएगा तो सवाल से पहला पढ़ेगा, सवाल को गाढ़ा से पढ़िए, कहीं ध्यान से पढ़िए ना, उसके बाद ही सवाल का भाषा पकड़ पाइएगा, नहीं था औकात नहीं कि सवाल का भाषा पकड़ सकते हैं, दिमाग चकरा जाएगा सवाल का भाषा पकड़ने में। बोला कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से, कितने क्रमागत विषम पूर्णांक, 3 को बोला। एक बात तो फिक्स हो चुका कि 3 को क्रमागत विषम पूर्णांक, ठीक है। बोला कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का तिगुना तीसरी के 2 गुने से, पहली का तिगुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है। कितने अधिक है, 3 अधिक है, तो बोला कि तीसरी पूर्णांक ज्ञात करिए। अब लगा लीजिए ना वह विषम पूर्णांक कौन है, 3 क्रमागत। तो सुनिए 3 क्रमागत उतना नहीं लिखेंगे भाषा, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक मान पहला कौन है x और दूसरा कौन होगा x+2 और तीसरा कौन होगा x+4 होगा 4। अब सुनिए यही 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है। बोला पहले का तिगुना, तो लिख दीजिए यहां पर पहली, यहां लिख देते पहली का तिगुना,
ठीक। फिर बोला कि पहली का तिगुना तीसरी के दुगुने से 3 अधिक है, यानी तीसरी के उतना नहीं लिखेंगे, तीसरी यहां पर लिख देते हैं ऐसे, तीसरी के तिगुना से, यानी तीसरी का तिगुना नहीं, तीसरी के दोगुना से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो 3 अधिक कर दी, क्या दिक्कत है? तो बोला तीसरी पूर्णांक ज्ञात करिए। सुनिए ना, पहली का दुगुना बोला तिगुना, पहली का तिगुना बोला है, पहली का तो तिगुना कर दिए, तीसरी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, तो तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक कर दिए। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। पहले का तिगुना, तो पहला संख्या कौन है? x, तो मान लेते हैं x का कितना किया? तिगुना बराबर। तीसरा कौन है? तीसरा x प्लस 4 है, तो लिख देते हैं x प्लस 4। इसका 2 गुना बोला है, तो इसका 2 गुना कर देंगे, इससे 3 अधिक है तो इससे 3 अधिक कर दिए। बताइए x गुना 3 करेगा कितना होगा? 3x होगा बराबर 2x होगा, फिर क्या करेगा? प्लस 4 गुना 8 होगा, 8 होगा, और फिर यहाँ क्या करेगा? प्लस 3 होगा। सुनिए, यहाँ पर 3x है तो 3x रहने दीजिए, उधर 2x प्लस में इधर 2x आएगा तो माइनस में जाएगा। 8 3 कितना हुआ? 11 है, यानी x बराबर कितना निकाल के आया? 11। क्या सवाल का जवाब हुआ सर? कहिएगा क्या सर सवाल का जवाब हो गया? नहीं, अभी सवाल का जवाब नहीं हुआ। अभी कैसे सवाल का जवाब हो गया? अब ने पूछा है कि तीसरी पूर्णांक ज्ञात करिए, x का वैल्यू तो आपको निकल के आ गया, और तीसरा पूर्णांक तो x प्लस 4 है। बताइए x प्लस 4 है, x का वैल्यू आपको निकल के आया 11, तो लिख दीजिए 11 प्लस कितना लिखिएगा? 4। अब सवाल का जवाब आएगा कितना? 15। यही सवाल का जवाब हुआ, और ये ऑप्शन नंबर जो है ना ए में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब बोला कि तीसरी पूर्णांक ज्ञात करिए। यहां पर सुनिए ना सवाल को, यही ना मेन लॉजिक है कि तीसरी पूर्णांक ज्ञात करिए। तीसरा पूर्णांक तो x प्लस 4 है, तीसरा पूर्णांक x प्लस 4 है, तो बताइए x का वैल्यू आपको निकल के आया 11, x की जगह 11 लिख दीजिएगा, फिर प्लस 4 है तो प्लस 4 कर दीजिएगा, तो 11 प्लस 4 करिएगा 15 नहीं होगा? 15। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। और ये सवाल आरआरबी जेई में, आरआरबी जेई 26/6/2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। बताइए सवाल में दम है कि नहीं है? सवाल में कहिएगा सर सवाल में तो पूरा की पूरा दम है। हाँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं, साइड हो गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।